सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्राइडे 18 जुलाई आज हमने कैसे ट्रेड किया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्यों क्रैश आया, रिलायंस के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर बात होगी, और मंडे के लिए क्या हमारा ट्रेड सेटअप रहने वाला है वो सब आज की वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस पे। देखो, रिलायंस पे समझना ज़रूरी है क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर, एक कंपनी है जिसका निफ्टी यानी कि ओवरऑल जो हमारी मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें ही इसका 11% का कंट्रीब्यूशन होता है। रिलायंस का डायरेक्शन, रिलायंस का रिजल्ट कैसा आता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एचडीएफसी बैंक का कैसा रिजल्ट आता है वो बहुत मैटर करता है। ये सारे रिजल्ट्स इस वीकेंड पे आने वाले हैं, रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के और आईसीआईसीआई बैंक के। तो इन तीनों को समझना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसे रहने वाला, और तभी आप सही ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले रिलायंस का समझते हैं। देखो, रिलायंस में ना एक एक पैटर्न होता है। देखो, कभी भी कोई कंपनी का शेयर होता है ना, अगर साइडवेज चला जाए कुछ दिनों के लिए और उसके बाद उसमें जब ब्रेकआउट आता है इस तरीके का, तो वापस उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है। वो एक जोन होता है बाई का। इसमें भी वही हुआ है। अगर आप रिलायंस में देखोगे तो काफ़ी टाइम तक, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आप देखोगे ना, मई है, मई के बाद आपको दिखेगा जून और फिर जुलाई। जुलाई में जाकर इसमें एक मूव आया था जो हमने कैप्चर किया था, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे हमारी स्ट्रैटेजी थी। इसमें मूव आया था 1550 तक। ये पीछे चार्ट अगर आप देखोगे ना तो उस पर एक रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से इसमें सेलिंग आई थी। हमने कुछ 1520 1530 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसको अगर इसमें ब्रेक करता है तो अच्छा मूव आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, वो मैं आप इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बना रहा हूँ। देखो, जब भी कोई साइडवेज होने के बाद एक बेस फॉर्म होता है ना, ये जो है ना, ये एक बेस बन रखा है। तो इस बेस से जब ब्रेक करता है, ठीक है, अब वापस से जो भी रीज़न हो, प्रॉफिट बुकिंग हो या रिजल्ट्स आने से पहले लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नर्वस है या जो भी है, यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वापस से उसी जोन से बाइंग आएगी। तो काफ़ी अच्छे जगह पर आकर ये रिलायंस खड़ा है, और रिजल्ट्स आने के बाद इसमें अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। रिजल्ट आएगा मंडे को। जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन इसमें बना रखी है उन सबके स्टॉप लॉसेस होंगे इसके नीचे, कि अगर रिजल्ट ख़राब आया और अगर यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो ये जो आपका बेस है ना, इस बेस के नीचे जब मार्केट जाने लगेगी तो एक बड़ा इसमें मूवमेंट आएगा, और हम फिर लोज को टेस्ट करेंगे 1400 को, और अगर 1400 टूट गया तो फिर 1300 भी हमें देखने को मिल सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट लेवल टू लेवल चलती है, कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं चलती, वो वेव्स में चलती है। नए हाइज अगर बना रही है तो जो उसके स्विंग लोज होते हैं उसको जब आप कनेक्ट करते हो तो एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। एंड जब वापस से उसको ब्रेक करना शुरू करता है, जैसे प्रीवियस लो को जब ब्रेक करेगा तो फिर जो नेक्स्ट लो है उसको रेस्पेक्ट देगा, फिर वहाँ से फिर नीचे आएगा तो फिर नेक्स्ट जो लो है उसको रेस्पेक्ट देगा। इस तरीके से शेयर मार्केट चलती है, ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। तो रिलायंस में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना, इसको मैं आपको एरो बना देता हूँ, तो ये मदर कैंडल इसको बोलते हैं। मदर कैंडल इन द सेंस कि जब मार्केट एक रेंज में थी और साइडवेज थी, कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, उसके बाद जब ब्रेक करी, तो ये जो कैंडल है ये क्या है, ये बायर्स है। इस दिन मेजरली बाइंग आई है। तो इन बाइंग से हुआ क्या है, जो भी बायर्स होंगे उन सब ने क्या है, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर उन्होंने बुक किया होगा 50% या 60%, या जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे होंगे, उन सब लोगों ने अपना स्टॉप लॉस अब कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे रखा होगा, राइट। आप खुद सोचो कि अगर आप बायर हो और यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रही है तो आप क्या करोगे, कहीं तो अपनी प्रॉफिट बुक करोगे। अगर मार्केट गिरने लग जाए तो अपने पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करोगे। तो यही होता है कि मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज होता है वो समझना ज़रूरी है, और वो आपको इसी तरीके से समझ आएगा जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज के बाद यहाँ पर बायर्स एंटर करते हैं, ठीक है। अब जो भी बायर्स हैं
वो सब जब मार्केट थोड़ी और ऊपर जाएगी इस तरीके से और यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर रही है, तो उन्होंने क्या सोच रखा है कि इसके नीचे जाएगी तो मैं तो एग्ज़िट कर ही दूंगा। तो इसके नीचे जब जाने लगती है तो वो अपनी पोजीशंस को एग्ज़िट करते हैं। तो क्या होगा, अगर इसके नीचे जाने लगे तो फिर मार्केट में क्रैश आना शुरू होगा। ये तो हो गई रिलायंस की बात कि 1460 क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, एक बार यहाँ पर, एक बार सेकंड यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर। तो इस तरीके का अगर लेवल ज्वाइन हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एक इम्पॉर्टेंट जोन, एक इम्पॉर्टेंट एरिया। तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये जो बन गया है, इसको इतनी आसानी से तो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है कि एक बार के लिए बाइंग दिखेगी। अगर मंडे को रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। देखेंगे इंट्राडे में कैसा रहता है। अगर इंट्राडे में रिलायंस पॉजिटिव है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाई करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो रिजल्ट तो आज ही आ जाएगा, तो देखेंगे मंडे को कैसा रहता है। तो ये मैंने अपडेट किया, रिलायंस कितनी अच्छी जगह पे है, क्योंकि जहाँ से ब्रेक किया था ना उसी जगह पर वापस आया है रिट्रेस होके। तो ये एक बाइंग जोन है और रिजल्ट के पहले जनरली ऐसा होता है। यहाँ पर अगर आप बाई करते हो, इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखो एंड फिर इसको आप राइड करो। 50% यहाँ पर बुक कर सकते हो और बाकी 50% भी आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर मार्केट मूव हो गई तो फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उसको होल्ड करने का। तो ये तो रही रिलायंस की बात। अब करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पे बात। सो निफ्टी में हुआ क्या, ये कल की क्लोजिंग थी, मतलब निफ्टी जो प्रीवियस क्लोज हुआ था उस लाइन को मैं मार्क करके रखता हूँ, आपको भी मार्क करके रखना चाहिए। उससे पता चलता है कि निफ्टी कितनी मूवमेंट हो गई है। तो बेसिकली निफ्टी इसके ऊपर थोड़ा सा गई और उसके बाद पूरा क्रैश करने लग गई। अब ये क्रैश क्यों आया है, देखो यही प्रॉब्लम है, लोग सारे रीज़न समझ देखने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी चार्ट में अगर वो ध्यान से देखेंगे ना कि इम्पॉर्टेंट अगर एरिया को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पर कैसे क्रैश आता है। कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तब क्रैश आता है, जो कि था 25,000 का जोन। अब 25,000 का जोन जो है निफ्टी पे, वो क्यों ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, वो समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है ना, आपको जाना है वन डे कैंडल चार्ट पे। हमेशा सबसे ज़रूरी है वन डे सेलेक्ट करना, मतलब एक एक कैंडल आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ पूरी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसको पीछे से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो दिखेगा कि जैसे मैंने अभी आपको रिलायंस का भी एग्जाम्पल बताया, तो इसमें हुआ क्या था कि ये भी एक साइडवेज चला गया था थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देखोगे एक अप मूव के बाद थोड़ी सी साइडवेज चली गई थी निफ्टी। और साइडवेज जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट ये होता है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाए और कोई न्यूज़ के पहले वेट हो रहा होता है कि न्यूज़ आने वाली है, अब न्यूज़ पे रिएक्शन होगा, न्यूज़ अच्छी है तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, न्यूज़ ख़राब है तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है। और इस हिसाब से ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं, या तो बाई करने लगते हैं या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लग जाते हैं। तो अब निफ्टी के केस में समझते हैं कि हुआ क्या है। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वह एक एक दिन इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये पूरा कोई मूवमेंट नहीं थी, पूरी साइडवेज चली गई थी, एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आ गई, लेकिन फाइनली क्या हुआ यहाँ पर, इस जगह पर आप देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हुई है। अब समझो इस बात को, यहाँ पर जो भी बायर्स होंगे ना, पहले तो मान लो 50% आपने बुक कर लिया, क्योंकि क्या होगा, आप प्रॉफिट तो बुक करोगे राइट। अब अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है, 50% ही बुक करते हैं जनरली, पूरा प्रॉफिट तो बुक करेंगे नहीं, बाकी होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि होता क्या है, जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में भी अभी मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर उनकी एंट्री हुई। अब सब जो बायर्स हैं या फिर जो लोग पहले दिन बाई नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आई होगी तो बाई करना शुरू किया होगा राइट। तो जो भी बाई करता है वो कहीं तो स्टॉप लॉस रखेगा ना, कि चलो इसके नीचे अगर मार्केट क्रैश हो गई तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, इसके नीचे क्रैश हो गई तो एग्जिट कर जाऊंगा। ऐसे करके लोग लेवल्स बनाते हैं अपने। अब इसको कैंडल बाई कैंडल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या है। अब एक एक कैंडल देखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर मिलेगा। थोड़ी सी नीचे बाइंग आई, यहाँ देख सकते हो आप,
लास्ट में जो कैंडल दिख रही है थोड़ी बाइंग आपको दिखेगी, नीचे मार्केट आ रही है तो बाइंग आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ है आज के दिन, मार्केट जो ब्रेकआउट जोन होता है, देखो मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करके समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। कि एक लेवल है, उस पर सपोर्ट बन गया, ठीक है, या रेजिस्टेंस बन गया, उसको जब ब्रेक किया, जो बायर्स हैं उन्होंने एंट्री करी, नीचे आया फिर एंट्री करी, अब उनका स्टॉप लॉस भी होता है एक जगह, जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट का कहते हैं कि टेक्सचर या ट्रेंड जो है वो निगेटिव हो गया, जो चेंज हो गया। तो ये था 25,200 का पहला लेवल, जहाँ से मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चेंज हुआ था। उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये जो लेवल है ना ये ज़रूरी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ भी आपको एक बेस दिखेगा ना 25,100 25,000 के आसपास, क्योंकि स्टॉप लॉस लोग थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है डराने के लिए, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस और नीचे कर लेते हैं कि चलो 25,000 तक देख लेते हैं ना, जो लास्ट स्विंग है, ये जो रेड कैंडल बनी है ये लास्ट स्विंग लो थी, तो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अब क्या होता है, थोड़ी सी मार्केट एक बार के लिए और रिवर्स होती है, उस जगह से बाइंग आती है, और उसके बाद क्या होता है उस लेवल को भी ब्रीच कर जाती है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर कि अगर इस जोन को समझा जाए, जो कि ऊपर का बैंड था, ये ऊपर वाला बैंड है ना ये पूरा, जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया था निफ्टी में, और उसके बाद जो लेट कमर्स थे उन्होंने बाई किया होगा, अब उनके क्या हो रहे हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, इसी वजह से आज इतना बड़ा क्रैश आया। इसको मैं आर्ली पे भी दिखाऊंगा, ये जो है ना इसको आर्ली पे आप समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने अभी सिर्फ आपको टेक्सचर समझाने के लिए समझाया इस कैंडल पे कि कैसे मार्केट काम करती है। अब 25,000 लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो भी बायर्स थे इस कैंडल में लोग एंटर हुए होंगे, या थोड़ा सा नीचे जब मार्केट आई होगी तो एंटर हुए होंगे ना, तो जो जो भी एड एंटर करता है वो जो लास्ट रेड कैंडल बनी होती है, जो लास्ट स्विंग लो होता है ना, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता है। और वहीं से आप देख रहे हो एक थोड़ा सा बाउंस आया था जो कि 25,000 का जोन था। अब इसी को आर्ली कैंडल पे समझेंगे, ये वाला जो जोन है यहाँ से एक तरह के एक बाउंस आया था, लेकिन अब उस बाउंस को भी आज ब्रेक कर दिया है। तो इसको आर्ली पे चलते हैं और समझते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। तो इसको चेंज कर लेते हैं आर्ली पे। देखो आर्ली कैंडल चार्ट बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि वहाँ से आपको रियल पिक्चर समझ में आती है। डेली तो मैंने आपको सिर्फ समरी समझाई थी, तो आर्ली में देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा वही चीज़ है जो थोड़ा सा आपको जूम करके दिख रहा है। तो काफ़ी टाइम से जैसे मैंने बताया कि मार्केट साइडवेज थी, और साइडवेज के बाद एक बन गया था अपर बैंड और एक बन गया था लोअर बैंड। अब इस अपर बैंड का जो चैनल है यहाँ पर आया था ब्रेकआउट, राइट। अब ब्रेकआउट के पीछे का लो क्या है, ये है 25,000। देखो फिर से समझो, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा जूम करते हैं इस चीज़ को। सो यहाँ पर आया था ब्रेकआउट, इस दिन आई थी सबकी बाइंग। तो जो भी बायर्स हैं इस दिन जिन्होंने बाई किया, वो जो देखते हैं ना लास्ट लो की चलो 25,000 का लास्ट स्विंग था, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देके अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि इतना नीचे लगाएंगे तो शायद हिट हो जाए। तो क्या करते हैं, जो लास्ट स्विंग लो होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी मार्केट हायर हाई हायर लो इस तरीके से बनाती है, राइट, और इस तरीके से चलती है। तो जो लास्ट स्विंग होता है उसके नीचे जनरली लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से चेंज होता है, एक बार के लिए बाउंस फिर ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है तो फिर मार्केट फिर नए लोज बनाने लगता है इस तरीके से अप ट्रेंड होता है। कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया, आप जाकर चेकआउट कर लेना, और फिर इस तरीके से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, ये होता है। अब इसमें आगे क्या हुआ है, आज की ट्रेडिंग को समझते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब क्या हुआ देखो, मार्केट एक बार के लिए उसी जोन में आई, वहाँ से ही बाइंग आ गई,
जहाँ से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो एक बार के लिए मार्केट रिट्रेस करती है, उस एरिया में आती है। जो बायर्स हैं जो फर्स्ट डे एंटर नहीं किए, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट पे एंट्री करना, उन्होंने एंट्री करी और मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर गई। लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा बायर्स नहीं थे और जो सेलर्स थे वो अग्रेसिव हो गए और उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकडाउन आया, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, 25,000 के नीचे। अब 25,000 पे भी आप देखोगे एक बार के लिए मार्केट आई और वहाँ से एक बार के लिए बाउंस हुई। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अब देखो ये लेवल को आपको वॉच करना है कि कैसे ब्रेक करता है, तो पैनिक क्रिएट होता है। आज पैनिक क्यों क्रिएट हुआ है ये समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया है। अब ये 25,000 का लेवल है ना, अब इसी को इंट्राडे में भी देख सकते हो कि आज के दिन में कैसे ब्रेक हुआ है। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, सो एक बार के लिए मार्केट ओपन हुई, इसीलिए यहाँ से क्रैश किस तरीके से आता है। एक बार के लिए ऊपर हुई, इस जगह पे थोड़े बायर्स आए, लेकिन ये वाला जो कैंडल बनी है ये देखो कितनी बड़ी, इस तरीके की कैंडल बननी चाहिए तो आपको इसमें एंटर करना है। और उसके बाद आपको इसमें आराम से आज या कल परसों में आराम से इसमें आपको मूव मिल जाएगा। समझने की बात ये कि देखो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है। जब इस 25,000 को इसने ब्रेक किया, आप देख सकते हो कितना बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ। इसका मतलब है कि जो भी बायर्स थे ना प्रीवियसली, जिन्होंने बाई करी थी जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ये सब उनका स्टॉप लॉस है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कैंडल बना है। वो सब अपने स्टॉप लॉसेस से निकल रहे हैं और जो नहीं निकल पाए वापस से ऊपर आई तो फिर से निकले। फिर एक बार देखो ये पिन बनी हुई है, एक टाइम पे पूरी वाइट कैंडल थी, पिन बनी, इसका मतलब वहाँ से फिर से एग्जिट हो रहा है और थोड़ी सी ऊपर गई, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है, जो पोजीशंस एग्जिट नहीं कर पाए थे उन सब लोगों ने अपनी पोजीशंस इसमें से एग्जिट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो एक बार के लिए ऊपर गया और वहाँ से ही रिजेक्शन, फिर ऊपर गया रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन। तो ये बताता है कि ये 25,000 का जो जोन है जो मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किया था, वहाँ से अब क्या होता है ना कि कोई भी सपोर्ट है जब वो ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर वो बन जाता है रेजिस्टेंस और फिर वहीं से बार बार सेलिंग आती है। जैसा कि यहाँ पर है, अगर आप देखोगे ये देखो ये वाला जो पिन बना हुआ है, ये वाला जो पिन बना हुआ है उसी जगह पे ये 25,000 और ये वाला भी 25,000। सो 25,000 एक मेजर अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो पीछे चार्ट पर एक टाइम पर सपोर्ट था। सपोर्ट इन द सेंस क्योंकि उसी जोन में एक बार के लिए पूरा कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया, जब ब्रेक किया उसी जगह पर एक बार के लिए आया, वहाँ से एक बाउंस मिला, फिर जब उसको ब्रेक किया तो क्या हुआ, वो जो सपोर्ट था वो बन गया रेजिस्टेंस। अब जब हम उस जोन में जा रहे हैं 25,000 के आसपास, तो उसी जगह से फिर से रिजेक्शन आ रही है और ये वो रिजेक्शंस है जहाँ से आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। इसीलिए 25,000 इम्पॉर्टेंट है। सेम आप रूल अप्लाई करोगे निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। अगर आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट ओपन करोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा ब्रेकडाउन। निफ्टी बैंक पे भी लोग बहुत बुलिश थे, लेकिन अब क्या हुआ है, उसका चार्ट पूरी तरीके से ब्रेक कर गया है। इसके मैंने शॉर्ट्स भी बनाकर डाले हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी पे भी मैं बना दूंगा अभी मुझे टाइम मिलेगा तो निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखोगे ना, तो हुआ क्या कि एक यहाँ पर एक इस तरीके का एक हाई बना था। हाई बोल दो या टॉप बोल दो, जनरली क्या होता है ना मार्केट में एक जगह जाकर जिस तरीके से इस तरीके से टॉप बनाया, तो उसको जब ब्रेक करता है तो जनरली लोग एंटर करते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसको ब्रेक तो किया लेकिन पूरा रिवर्स कर गया, तो इन शायद सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, तो उन्होंने लगा होगा कि फेक ब्रेकआउट है। फिर दूसरी बार जब हुआ तो अब लोगों को लगा कि भाई अब ब्रेक कर गया है, अब यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, और यहीं पे सारे लोग ट्रैप हुए। अब ट्रैप कैसे हुए वो भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं
तो ये देखो ये ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट जब हुआ है सारे लोग इसमें एंटर किए होंगे, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के स्विंग लो जो है ये वाला, इसीलिए आज इतना मेजर क्रैश आया। या फिर जो डे लो होता है उसके नीचे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हुआ, थोड़ा सा एक बार के लिए ब्रेक किया, सारे लोग एंटर किए, या थोड़ा सा नीचे आया, एंटर किए और फिर ब्रेक कर गया। अब इससे क्या हुआ ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। इसको आप आर्ली पे भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। सेम चीज़ मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो होता क्या है कि जब ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर आया इसमें ब्रेकआउट, लोगों ने एंटर किया, स्टॉप लॉस कहाँ रखा, इसके नीचे, जो डे लो है उसके नीचे। अब देखो ये वो जगह है, वहीं से बार बार बाउंस आ रहा है, लेकिन आज क्या हुआ, उस पोजीशन को ब्रेक कर गया। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर गया निफ्टी बैंक में। तो अब इसीलिए आज इस तरीके का क्रैश आया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप समझ सको कि मार्केट में क्रैश के पीछे आप न्यूज़ के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है, 1 सेकेंड, जैसे कि ये था इम्पॉर्टेंट जोन, क्योंकि जब ब्रेकआउट आया था जिस दिन, इस दिन यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ठीक है। अब जो भी जिन्होंने भी ब्रेकआउट में एंटर किया, बाय किया, उन सब के स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, डे लो। एंड एक बार के लिए देखो नीचे आया, फिर से बाइंग आई उसी जगह से, और फिर दोबारा आया, फिर वहीं से बाइंग आई, लेकिन 2 बार बाइंग आ गई है, एक डबल बॉटम फॉर्म हो गया है। अब ये जो डबल बॉटम फॉर्म हुआ उसके नीचे ब्रेक कर गई आज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी बायर्स थे ना, ये जो भी बायर्स हैं वो सब अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। क्यों? क्योंकि आगे उनको अब लगता है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, या जो भी रीज़न हो XYZ, वो रीजंस तो बाद में आते हैं मार्केट में। पहले मार्केट गिरती है, न्यूज़ बाद में आती है। तो आप न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे फॉर्म होता है। डबल एक तरीके का, या डबल या ट्रिपल टॉप आप देखो इस तरीके से फॉर्म हुआ है, और उसके बाद इसको ब्रेक किया है, और यहाँ से यहाँ देखो एक बार, फिर सेकेंड बाउंस, और फिर थर्ड बाउंस के बाद ब्रेक डाउन। और देखो ये जो हाई बना, उसके बाद जो हाई बना वो उसके प्रीवियस से नीचे है। इसका मतलब है कि सेलर्स बार बार इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो बना ये भी प्रीवियस से नीचे है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो सेलर्स हैं वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, या दबा के सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट पूरी क्रैश हो रही है। तो इस तरीके से आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो आई होप वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।